मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो आपको। ये बच्चे बाहर के घूम रहे हैं, इन्हें जल्दी से अंदर करें क्लास में। अरे रस्तोगी जी आइए। रस्तोगी जी, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट की गई थी उसकी फाइनली डिपार्टमेंटल रिपोर्ट आ गई है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। ये आपका सर ये तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी है और मेरे को बच्ची की फीस भी भरनी है। सर कुछ हो सकता है तो? रस्तोगी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप चाहें तो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं या फिर आगे आप ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। रस्तोगी जी, आइए आइए रमेश जी, आइए आइए, बैठिए ना। मैंने सुना है आपकी नौकरी चली गई। हाँ नौकरी चली गई। देखिए, अब ये रिश्ता हम आपका आगे नहीं चला सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, पूरी बदनामी हो जाएगी। नहीं, मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। पापा मेरी फीस। फीस तो भर ही नहीं पाएंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सतीश जी, कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर साहब, मेरा बीपी नॉर्मल आ गया है, क्या मैं दवाई लेनी बंद कर सकता हूँ? सतीश जी देखिए, नॉर्मल बीपी आपका दवाई की वजह से ही है। अगर आप दवाई लेना बंद कर देते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन कैसे भी आ सकती है। तो इसका मतलब मुझे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी अब? जी, बस एक ही गोली लेनी है सुबह। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे रस्तोगी जी, कैसे हो? हाँ, अरे सतीश भाई क्या बताऊं, मुझे तो लगता है डिप्रेशन सा हो गया है। डॉक्टर यही बोलता है। क्या बीपी ठीक रहता है? अरे बीपी का तो क्या बताएं यार, जब से नौकरी गई है सब जिंदगी बर्बाद हो गई है। फंड वंड का पैसा तो मिल गया ना? नहीं कुछ नहीं मिला यार। क्यों? कहते हैं देखेंगे, कोई केस तो नहीं है तो क्या है, इसलिए करेंगे। तो वो भी अटका हुआ है। बेटी की शादी वैसे टूट गई थी और एक बिटिया का एडमिशन होना था, उसका क्या हुआ? उसका भी क्या है, लोन 25 लाख कहाँ से देगा। अरे रवि। हाँ भाई सतीश, क्या हाल है? गजब हो गया आज तो। तू बताएगा जब ही तो पता लगेगा। यार अपने इकोनॉमिक्स के मास्टर जी है ना? हाँ हाँ। क्या नाम है? रस्तोगी जी। अरे वही था जो हमें ट्रेड फेयर में मिले थे एक साथ। हाँ, ट्रेड फेयर में मिले थे। हाँ, तो क्या हो गया उनके साथ? यार उनकी नौकरी चली। अच्छा। हाँ। वो कैसे? अब हुआ क्या कि हमें भी आज ही पता चला, उनकी है ना 2 शादियां हो रही थी। अरे वो तो हमारे से बड़ा भी है। अरे 10-12 साल बड़ा होगा, 50-52 की उम्र होगी, हम तो 40-42 के आसपास है अभी। तो हुआ क्या है कि उनकी गांव में एक शादी हो रही थी। अच्छा। और वो पंचायत के फैसले से उनका डाइवोर्स करा दिया गया। कोई कागज पत्री थी नहीं, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, कानून में पता नहीं था, और इनकी शादी हो गई 2। तो इसमें शादी का नौकरी से क्या मतलब है? यार हुआ क्या कि इनकी पहली पत्नी के भाई ने इनके डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी। अच्छा। जब इंक्वायरी हुई तो इनकी शादी 2 पाई गई, और सरकारी नौकरी के अंदर हम 2 शादी नहीं कर सकते। भगवान सब ठीक करे उसके लिए। अब आप इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मगर उसके लिए हम यही कर सकते सब ठीक हो। हाँ भाई रवि। हाँ भाई, क्या हुआ उस रस्तोगी का? रस्तोगी? हाँ। अरे यार कल डॉक्टर के यहाँ मिला था। अच्छा। तो डिप्रेशन में आ गया यार। अब गलती करेगा तो भुगतेगा ही। दरअसल अभी उसका कोई आमदनी, तनख्वाह तो मिलनी बंद हो गई। 2-4 ट्यूशन पढ़ाता है, बस घर का खर्चा चल रहा है। और अभी पता चला कि उसकी पहली बेटी की जो शादी फिक्स हुई थी ना, वो भी कैंसिल हो गई। भाई ऐसा ही होता है, करता कोई और है, भरता कोई और है। तुमने सही कहा, करता कोई है और भुगतता कोई है। यहाँ पर गलती की रस्तोगी ने, मगर सजा भुगत रहा है उसका पूरा परिवार। मेरे 3 बेटे हैं, एक 5वीं में, एक 7वीं में, 11वीं में। मैंने ये फैसला किया है कि मैं किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती मुश्किल से और जाती है तो फिर पूरा परिवार
तहस नहस हो जाता ये तो है, सही बात है। है। एक को मैं बनाऊंगा डॉक्टर, एक को चार्टेड अकाउंटेंट, एक को वकील। तो मेरे ख्याल में तो मैं किसी को भी सरकारी नौकरी में नहीं डालूंगा। सवाल सरकारी नौकरी का नहीं है, अरे रस्तोगी जी, आओ बैठो। सवाल तो कानून का है कि हम कानून जानते हैं कि नहीं जानते। क्यों कभी कभी जो है हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होती। जो कानूनन गलत है, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, दोनों में ही गलत रहेगा। कुछ ना कुछ अधिकार तो उसके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अधेड़ उम्र में किसी की भी नौकरी जाती है या बिजनेस खराब हो जाता है तो वो अकेला नहीं टूटता, पूरा परिवार टूटता है। पूरा टूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई चली जाती है, पूरे समाज के अंदर इज्जत चली जाती है। मतलब एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कि शायद पूरा जहां लुट गया। मेरे को बल्कि मैं तो ये चाहूंगा अपने बच्चों को बस यही बता के रखो कि कानून की या तो सलाह लेते रहें या फिर उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर रखें, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो। कोई गलती से भी कभी गलत काम ना हो जाए। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मानता हूँ सब गलती की। पर क्या करूं, शायद मेरी और मेरे परिवार की किस्मत में यही सब था।